दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, यूपी डीएलएड एडमिशन जो आपकी प्रक्रिया चल रही थी, उसके संदर्भ में मैं आज आपसे थोड़ी सी बात करने वाला हूं। कल किसी ने कहा, मैंने जो ट्वीट किया हुआ था, कल किसी ने कहा कि आपकी प्रोफाइल मैंने चेक किया और आपने ट्वीट नहीं किया है। दोस्त, आपने गलत देखा है। बात ये थी, मैंने कल कमेंट के माध्यम से आपको बताया भी था कि जो मैंने ट्विटर को डाउनलोड किया हुआ था, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये थी कि हम जो आईडी पासवर्ड बना हुआ था, हम उसे भूल गए थे और हमने नया ट्विटर फिर से डाउनलोड किया। और अगर आपकी इच्छा है तो आप वहाँ से जाकर देख भी सकते हैं कि मैंने दोबारा कितने लोगों के पास ट्वीट किया है। ठीक ना? आप ये कभी मत सोचा कीजिएगा यार, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ दिखाया कि भैया आप साबुत के तौर पर देख भी लीजिए कि हमने ट्वीट किया है कि नहीं किया है। अगर मैं ओरल आपको बताया होता तो शायद आप कह सकते थे, अन्यथा स्थिति में आपने देखा भी होगा, मैंने आपको उसमें कहा कि भैया आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। ठीक ना? तो हालांकि मैं डायरेक्ट एडमिशन पर बातें अभी आपसे कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो बता रहा हूँ सुनिए। मैंने ट्वीट किया था और आज भी मीन्स आज ने कल मैंने फिर से ट्वीट किया था। उस ट्वीट का मेरा एक भाई जो मेरे साथ जुड़ा हुआ लगातार है, वह भी रीट्वीट जो होता है, उसने जाकर किया। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाऊंगा। यार, अगर एक इंसान कर सकता है तो आप लोग भी करिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ट्विटर चलाना नहीं आएगा। अरे, कोई कहीं से सीख कर नहीं आता है, आपको यहीं आके सीखना होगा। आप भी ट्विटर को डाउनलोड करें और आप भी ट्वीट करें। आप मेरे आइए, जो है आप देखिए कि मैंने किसे किसे फॉलो किया है। आप भी उन सभी को फॉलो करके जो है आप भी उस ट्विटर अभियान में अपना एक हिस्सा अवश्य दें, क्योंकि हमारी संख्याएं जितनी अधिक रहेंगी उतना अधिक से अधिक आपका लाभ होगा। देखिए, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, यहाँ स्क्रीनशॉट भी अभी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये कृष्णा प्रजापति जी हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने योग्यता का परिचय दिया है। ये भी ट्वीट पर जाके सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी को इन्होंने रीट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि सर, डीएलएड की बची सीटों पर फिर से काउंसलिंग कराई जाए। दोस्त, यह आपका जो सहभागिता है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आप सभी से कहा था कि भैया आप सभी लोग ट्विटर को डाउनलोड करके आप रीट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। देखिए, अगर कोई बंदा आपकी आवाज़ उठा रहा है तो आप उसे निगेटिव में मत लिया करें, पहली चीज़। क्योंकि निगेटिव में लेंगे आप तो जाहिर सी बात है कि अगला डीमोटिवेट होगा, और जब डीमोटिवेट कोई होता है तो जाहिर सी बात है कि वह सोचता है कि यार छोड़ो। अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप मेरे ऊपर ही उंगलियां उठाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी का सर नहीं दर्द कर रहा है कि वह आपके लिए आगे आएगा। मैं आपका अगर नेतृत्व कर रहा हूं तो आपको मेरा सहयोग करना है। ठीक ना? खैर, जो भी हो, आप इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया पर आपसे बात करूँगा, लेकिन मैंने कल फिर ट्वीट किया जाके कि अभी मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगाऊँगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आज फिर कहेंगे सर आपने नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि सर, डीएलएड की काउंसलिंग फिर से करवा दें, अभी बहुत से अभ्यर्थी छूटे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी यही लिखकर कम से कम उन्हें प्रेषित कर दीजिए, ताकि हो सकता है कहीं से उनको सूचना मिल जाए। लेकिन आज एक अपडेट निकल कर आपके सामने यह आई है भैया, कि हमें लग रहा है कि अभी मैं उस स्क्रीनशॉट को यहाँ आपको दिखाऊंगा भी। हमें जहाँ तक लग रहा है कि उनकी जो भी हम लोगों ने किया है उसमें से एक कटिंग निकल कर आई है, जिन्होंने व्यक्त किया है कि डीएलएड पर कितनी सीटें बची हैं। देखिए, यह बताने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कहा है कि डीएलएड की कितनी सीटें बची हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका ध्यान अब डीएलएड पर गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो बीएड की काउंसलिंग 26 तारीख तक है। ठीक ना? बीएड की काउंसलिंग 26 तारीख तक है। पोल काउंसलिंग चल रही है, आपको पता है। 26 तारीख के बाद 27-28 की डेट में आपकी काउंसलिंग पुनः कराई जाएगी, ये सत्य है एकदम। ठीक ना? इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। काउंसलिंग हर वर्ष हुई है, डायरेक्ट एडमिशन हर वर्ष हुआ है, तो अब की बार भी होगा, यह एकदम 100% सत्य है। आप ये मत पूछा करिए भैया कि कब से होगा। दोस्त, मैंने आपको कहा है कि आपकी काउंसलिंग 27-28 तारीख तक 100% कराई जाएगी, ये मेरा दावा है एकदम। ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर की न्यूज आपसे बताता हूं। आप लोग कहते हैं एक ही वीडियो आप रोज बनाते हैं,
दोस्त एक वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं होता है, अगर मुझे कहीं से कोई अपडेट निकल कर आती है तो उसी पर मैं आपको वीडियो देता हूँ, ठीक ना। तो आज यही निकल कर आई है, अभी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ देखिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है। देखिए मैंने एक कॉलम में लगाया हुआ है, उसी में आपकी अपडेट है। बाकी ये जो इधर खबरें लिखी गई हैं ये भी आपसे रिलेटेड हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर ये है, नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती भी हंसिए पर। कहने का मतलब ये है कि डीएलएड की जो सीटें बची हुई हैं, अगर देखिए डीएलएड करने का मतलब क्या होता है, जब हम आप डीएलएड करते हैं तो हमारा और आपका उद्देश्य होता है कि हम आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखें, ठीक ना। जब तक हम आप शिक्षक नहीं बनेंगे तब तक हमारे और आपकी डीएलएड के करने का कोई मतलब नहीं होता है। दोस्त मार्कशीट तो सबकी मिल जाती है, वो ले जाकर कहीं आप मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं रख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। आप जब भी डीएलएड बीटीसी करिएगा आप एकदम ईमानदारी से करिएगा। खैर ये बात की बात है, आप सुनेंगे अपडेट क्या है कि डीएलएड की 1,32,000 सीटें खाली रह गई हैं। अब उनकी नज़र इस पर पड़ी है डीएलएड पर। डीएलएड की 1,00,000 सीटें खाली रह गई हैं और आपके सामने लिखा है कि कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाले बीटीसी या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2021 सत्र में आधे से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। कुल 2,28,900 सीटों के सापेक्ष 96,134 सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। शेष आधे से अधिक सीटें अभी खाली हैं। अगर दोस्त आधे से अधिक सीटें खाली हैं तो यह मान के चलिएगा कि आपका एडमिशन 100% होगा। ये मत पूछिएगा कि कब होगा। दोस्त मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आपका एडमिशन जो होगा वह 27 से 28 तारीख तक एकदम सत्यता के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपका एडमिशन जरूर होगा, ठीक ना। और आपकी जो दूसरी बात आ रही थी स्कॉलरशिप वाली, आपने कहा था कि स्कॉलरशिप की डेट समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि स्कॉलरशिप की डेट समाप्त हो चुकी है। देखिए स्कॉलरशिप की डेट जो है वो 99% उम्मीद है कि भैया बढ़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 99%, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जरा सा आप सोचिए कि अभी जिनका एडमिशन जो है, पहली बात तो फर्स्ट ईयर की साइड नहीं चल रही थी, ये हमारी और आपकी पर्सनल समस्या नहीं है, ये पूरी ऑल यूपी की समस्या है। कहीं भी आप साइबर कैफे पर पता करेंगे तो वो बताएंगे कि भैया साइड नहीं चल रही है, हमारी गलती इसमें नहीं है, ठीक ना। तो ये सार्वजनिक समस्या है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि डेट बढ़ने के लिए, देखिए बात यह है कि बीएड की फुल काउंसलिंग अभी चल रही है और डीएलएड की काउंसलिंग होनी है, ठीक ना। बीएड की काउंसलिंग चल रही है और डीएलएड की काउंसलिंग होनी है। इस कंडीशन को देखते हुए क्या जो बीएड कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरेंगे? भरेंगे। क्या जो डीएलएड फिर से पुनः करेंगे, पुनः मींस जो डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से जाएंगे, क्या वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। तो अभी इन सभी को मद्देनजर देखते हुए स्कॉलरशिप की डेट 100% बढ़ाई जाएगी, चाहे वह 5 दिन के लिए ही बढ़े, ठीक है। आप कहेंगे 5 दिन के लिए अभी आज से बढ़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? दोस्त जब भी आपका एडमिशन होगा आपके लिए स्कॉलरशिप की साइट 100% खोली जाएगी। बहुत से मैंने प्रीवियस अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्कॉलरशिप की जो डेट थी वह चली गई थी। कुछ अभ्यर्थी छूटे रहते हैं जिनका एडमिशन लेट होता है, उनके लिए साइट दोबारा से खोली जाती है। इसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिएगा। किसी ने कहा कि आप स्कॉलरशिप का सपना मत देखिएगा, दोस्त आपने गलत कहा था। स्कॉलरशिप बिल्कुल आपकी जो डेट है वो फिर से आएगी, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप की डेट चलेगी तो नहीं आएगी, आप स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहेंगे। बट आपको इतना करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं वो सब कुछ सही होने चाहिए, ठीक ना। तो ये रही हमारी आज की खबर। अगर इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो भी मैटर आएगा, जो भी अपडेट आएगी, मैं आपके हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको पर डे जो है अगर कोई अपडेट निकल कर आती है तो लेटेस्ट के रूप में मैं हमेशा आपके सामने पहुंचाने का प्रयास करता हूं भैया। लेकिन आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप जो भी समझिएगा कि अपना जो भी कमेंट किया करें वो सोच समझ कर किया करें कि मैं करने क्या जा रहा हूं। नेगेटिव कमेंट को मत किया करें। आपकी इच्छा है आप देखिए, अन्यथा की स्थिति में आप मत देखिए। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखिए ही, ठीक ना। तो अब आगे से जो भी हो आप सोच समझ कर करिएगा, जैसा भी होगा जो उचित लगे आपको करिएगा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके डीएलएड के दौरान मैं आपके हमेशा साथ रहने वाला हूं। कुछ मैटर मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूं और आप देख भी रहे हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स, धन्यवाद।